मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। 2 दिन की है ज़िंदगी, हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है। आपने ये बात तो सुनी होगी, गाना भी सुना होगा। इस बात में 100% सच्चाई है। इस समय स्थिति भी कुछ ऐसी हो रही है कि लोग भयभीत हैं, डर रहे हैं अंदर ही अंदर, और ये डर उनकी मौत की वजह बन रहा है। इसलिए डरना छोड़िए। एक प्रसंग मुझे याद आता है, सरदार भगत सिंह को पता लग गया था कि अब उनकी फांसी पूरी तरह से तय हो चुकी है। बावजूद इसके उनको एक पुस्तक पढ़नी थी। उन्होंने वो पुस्तक मंगाई और अपनी मृत्यु से पहले उस पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ा। उसके बाद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमको मौत से नहीं डरना है। जिस आदमी को पहले से बता दिया गया हो कि तुम्हें इस तारीख को फांसी दे दी जाएगी और वो आदमी पूरी तरह स्वस्थ हो, ऐसी स्थिति में उसका डर लगना बड़ा लाजमी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं डरे। इसका मतलब ये है कि डरते तो भी फांसी होती, नहीं डरते तो भी फांसी हुई। तो इसलिए डर को ज़िंदगी से निकाल दें। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है, अगर उनको छींक भी आ रही है तो वो इतने डर जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, डॉक्टर के पास भागना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे तो दुनिया की कोई दवाई आपको नहीं बचा पाएगी, कोई वेंटिलेटर आपको नहीं बचा पाएगा, कुछ भी आपको नहीं बचा पाएगा। हमेशा मुझे याद आता है, मेरे पिताजी जब भी मैं बीमार पड़ता था तो ये कहते थे कुछ भी नहीं है तुझे। हमेशा वो पॉजिटिवली यही बोलते थे, कुछ नहीं है तुझे। भले ही मुझे कितना भी बड़ा रोग हो, मुझसे कहते कुछ नहीं है, फालतू खेल वेल अपना, इधर उधर दौड़ भाग, सब पच जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, खाना वाना सब ठीक से डाइजेस्ट होने लगेगा, कुछ भी नहीं है, तू बीमार नहीं है, तू बीमार बन के लेटा है। ऐसी बात करते थे, तो इससे हमें एक हौसला मिलता था। तो हमेशा हौसला बढ़ाने वाली बात करें। मैं एक बात आपको बता दूं कि सोशल मीडिया से बीमार व्यक्ति को पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति बीमार है वो समाचार ना सुने, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से सिवाय भयावह स्थिति के कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाती। नकारात्मक चीज़ों को देखने की हमारी आदत हो गई है। हम लोगों को ये सुनने में पता नहीं कौन सी अनुभूति होती है, वो मर गया, ढिमका मर गया, वो रिकवर हो गया, ये सुनने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ही नुकसानदेह है हमारे समाज के लिए। मेरी, आपकी, सबकी ज़िम्मेदारी है, सामाजिक नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हम पॉजिटिव बातों को फैलाएं, पॉजिटिव बातों को सुनाएं, लोगों को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें, नकारात्मक बनाने की कोशिश न करें। क्योंकि नकारात्मक में नकारा शब्द भी आता है, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये भी ज़िम्मेदारी आपकी है। 14 दिन के बाद ये वायरस जिस व्यक्ति को पकड़ा हुआ है वो स्वतः ही ख़त्म हो जाता है 14 दिन में। लेकिन एक सामाजिक और नैतिक ज़िम्मेदारी के चलते आपको कम से कम 25 दिन क्वारंटीन रहना है। यानी आप 10 दिन की, 11 दिन की अवधि और बढ़ा दें, अपने घर में, परिवार में किसी से ना मिलें, क्योंकि वो वायरस आपके शरीर में दम तोड़ चुका है। लेकिन अब आप एक बेस्ट करियर हो गए हैं कि आप दूसरों को वो फैला सकते हैं। तो फिर भी आप ये कोशिश करें, आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है। 14 और 15 दिन बाद आदमी पिंजरे से छूटता है, इधर उधर घूमने लगता है। बहुत बड़ी गलत बात है ये। इसलिए आप पूरी तरह से 25 दिन कम से कम गुजारें। 10 दिन एक्स्ट्रा रह लोगे, इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपका परिवार
आपके पड़ोसी, आपके दोस्त यार सभी सुरक्षित रहेंगे। तो मेरा उनसे निवेदन है, जिनको भी ये बीमारी हुई वो लोग कोशिश ये करें कि 25 दिन से पहले अपने घर से बाहर ना निकलें। इन पूरे 25 दिन बाद उनकी बॉडी से भी वायरस रिलीज़ हो चुका होगा और वो दूसरों से नहीं मिलेंगे तो दूसरों को नहीं फैलाएंगे। 5 दिन ज़्यादा रह लेंगे, 10 दिन ज़्यादा रह लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा यार, 10 दिन बाद घूम लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।